और तुम बड़े आए बड़े केड़े जज बन के खुद ही जज, खुद ही सब, खुद ही कुछ अपने ही जाली काम बना के। अबे अगर मैं फेक वीडियोस बनाऊं, फेक वीडियो लेके असली काम करने वाले के खिलाफ आ जाऊं तो तू मान लोगे? तू कैसे अपने फेक काम को बुनियाद बना रहा है सही काम करने वाले को गलत साबित करने के लिए? और अल्लाह ने उसको इतनी फजीलत दी कि उसकी सिर्फ फूंक देने से ही अल्लाह के फजल से लाइलाज मरीजों को शिफा मिलती है, और वो हज़ारों लाखों लोगों को खाना खिला रहा है, भूखों को खाना खिलाता है, बेवाओं की मदद करता है। चलो कारोबार अगर कर रहा है तो क्या हुआ, एक रूहानी, एक मुसलमान बिजनेस भी कर सकता है, रूहानी इलाज भी कर सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, मार्शल आर्ट भी सीख सकता है, हक बात भी कर सकता है, जंगों में हिस्सा भी ले सकता है। एक मुसलमान तो बहुत कुछ कर सकता है। अबे शरीयत के हिसाब से लेकर आना सबूत, कुछ हम भी देखें, मैं भी देखूं कि हाँ जी ये शरीयत के हवाले से ये है सबूत जो होने चाहिए किसी को जानी साबित करने के लिए। ये देखो हक खतीब जिना करते हुए पकड़ा गया, ये देखो हक खतीब जो है ना मरीज के अंदर से जो है ना असली नहीं बल्कि जाली कील कांटे निकाल रहा है, लेकिन तुम्हारे फुटेज तो असली हो। इस वीडियो के अंदर इकरार और हसन तुमने इतने बड़े जोश और वलवले से बातें की हैं, आवाम को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम हक खतीब को अब ख़त्म करके रहोगे जी, उसकी वो अड्डे बंद हो रहे हैं और जी वो कमरे में मुंतकिल हो गया और ये हुआ है वो हुआ है। ठीक है, पता है बड़ा जोश और वलवला है तुम्हारे अंदर, बहुत दिख रहा है मुझे। तुम्हारी कुछ वीडियोज़ मैंने शुरू की हैं तुम्हारे खिलाफ काम करके, दिखाए मैंने तुम्हारे झूठ और ड्रामे जो तुमने किया है, उसको फिलहाल एक साइड पे करता हूँ। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, 6 महीने गजा के अंदर जंग को हो चुके हैं, 6 महीने 30,000 से ऊपर कत्लो गारत हो चुके हैं, 30,000 से ज़्यादा बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े, नौजवान मर चुके हैं, कत्ल कर दिए गए। ठीक है, नेतन्याहू और उसकी आर्मी मार रही है। तुमने नेतन्याहू के खिलाफ और उसकी यहूदी आर्मी के खिलाफ कितनी अदालतों का रुख किया है? तुमने अपने पूरे मीडिया को नेतन्याहू और उसकी आर्मी के खिलाफ कितना इस्तेमाल किया? पाकिस्तान में मौलाना अबरार आलम साहब जो है उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उनकी वीडियोस मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने पैगाम जारी किए, तुम्हारी मीडिया वालों को कांटेक्ट किया गया, तुम्हारी दुनिया भर के अंदर बहुत से लोगों तक पैगाम पहुंचाए गए। तुम्हारी टीम अब तक मौलाना अबरार आलम के पास क्यों नहीं पहुंची? वो भी रूहानी इलाज करते हैं, वो भी 20 साल से लाइलाज मरीजों को ठीक कर रहे हैं, वो भी अल्लाह की ताकत से काम लेते हैं, वो आलमी अमन के हवाले से काम कर रहे हैं, वो ये मसला कश्मीर, फलस्तीन, बोस्निया, चीचनिया और ये गजा वगैरह इसके हवाले से भी वो काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये जंगें खत्म होंगी। बल्कि उन्होंने खुद को प्रैक्टिकल तौर पर पेश किया हुआ है कि वो इसको खत्म करवाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी टीम पहुंची उनके पास, तुमने उनको अभी तक आवाम के सामने ला के दिखाया, वो भी रूहानी इलाज करते हैं। आओ अगर हिम्मत है तो उनको एक्सपोज करके दिखाओ, जाओ उनको एक्सपोज करो तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है। तुम इतने अगर बहुत बड़े वो गैरतमंद बंदे हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्तेमाल कर रहे हो अपने मफाद के लिए। मुझसे सुनो, इसलिए कि अगर तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुखलिस होते और तुम औलिया अल्लाह से वाकई में मुखलिस होते और तुम अंबिया कराम, सहाबा कराम और शोहदा इस्लाम से वाकई में मुखलिस होते ना, अब तो तुम हक खतीब के खिलाफ काम करने के बजाय इस वक्त तुम नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हुए होते। तुमने पूरी पाकिस्तानी अवाम की जितनी तवज्जो मेन स्ट्रीम इशू से उठाकर जिस तरफ लगाई है ना, यही तुम्हारी बददियानती दिखाने के लिए काफ़ी है। वरना मेरा चैनल मौजूद है लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद, देख लो कि मैंने क्या काम किए हैं और तुम्हारी क्या औकात दिखाई है और दुनिया के गैर मुस्लिमों को उनकी क्या औकात दिखाई है। हक खतीब साहब ने कादियानी के खिलाफ काम किया हुआ है, खत्म नबूवत के हवाले से वो काम करते हैं, दुनिया भर के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के हवाले से वो प्रचार करते हैं। ठीक है, उनके लेक्चर्स हैं, मैंने सुने। तुमने किया है, तुमने ड्रामेबाजी करने की कोशिश की है। तुमने एक गंदी मक्खी की तरह जो सिर्फ गंद पे बैठती है, तुमने हक खतीब के लेक्चर्स को नजरअंदाज किया, तुमने उनकी आवाम की खिदमत को नजरअंदाज किया, तुमने भूखों को खाना खिलाने को नजरअंदाज किया, तुमने उनके जरिए अल्लाह के हुक्म से जो शिफा लोगों को मिलती है उसको नजरअंदाज किया, तुमने उनके जरिए जो हजारों लाखों लोगों मरीजों को शिफा मिली है अल्लाह के हुक्म से, तुमने उस सब को नजरअंदाज किया और तुमने अपने जाली कामों की बुनियाद पर तुमने 2 नंबर काम किए, तुमने 2 नंबर फेक काम किए, तुमने जाली वीडियोस बनाकर अपने जाली लोग हायर करके उनकी बुनियाद पे फैसला किया जज बनकर हक खतीब हुसैन के खिलाफ कि वो जाली काम करता है एक बंदा। 2 नंबर झूठे फ्रॉडी तो तुम निकले। एक झूठे इंसान की बात पे क्या यकीन करूं मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकता। कोई जाहिल अहमक और बेगैरत होगा जो तुम्हारी बातों पे यकीन करे, क्योंकि तुमने 2 नंबर ही करके 1 नंबर ही करने वाले इंसान को झूठा साबित करने का कोशिश किया। अगर ऐसा नहीं था तो तुम असली काम करते ना, तुम असली कील और असली कांटे असली मरीजों से खुद निकालते। अगर तुम्हारे अंदर गैरत थी, तुम वाकई टक्कर के थे, तुम वाकई में औलिया के मुखलिस थे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता ना फिर इस काम में? क्यों नहीं करता? अल्लाह ही मदद कर रहा है ना अपने मुखलिस बंदों की। हाँ, खतीब जो है वो अल्लाह की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, किसी शैतान से तो मदद नहीं ले रहे। ठीक है, तुम्हें ये पड़ गई कि नमाज सुनाओ, ये सुनाओ, आयत सुनाओ, वो सुनाओ। अबे इस कामों से कोई वलायत मिलती है? इन कामों से वलायत का मेयार नापने बैठे हो तुम लोग हैं। माजी के किस्से कहानी है जो औलिया अल्लाह के तुमने किताबों में भरे हैं, वो ये भरे हुए हैं।
क्या किसी जानी को अल्लाह ने वली अल्लाह नहीं बनाया? कि किसी शराबी को अल्लाह ने वली अल्लाह नहीं बनाया? अल्लाह की मर्जी हो, जिसको चाहे अपना दोस्त बना ले। तुम होते कौन हो किसी का इम्तिहान लेने वाले? तुम कौन होते हो किसी का टेस्ट करने वाले, किसी की विलायत का? तुम्हारी अपनी क्या औकात है विलायत के मेयार पे? तुम कौन से पहुंचे पे वली अल्लाह बन चुके हो? तुमने कितना अल्लाह से दोस्ती हासिल कर ली है? तुमने कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया है? तुमने कितने आंधी तूफान चला दिए? तुमने कितने लाइलाज मरीजों को शिफा दी है अल्लाह के हुक्म से? बताओ मुझे, एक जवाब दो जो तुमने असल काम किए हो, तुम्हारे रियल फुटेज मौजूद हो जिसको दुनिया के लोग चेक कर सकें। हो तुम इतने पानी में, तुमने कितने हजारों लाखों लोगों को 20 साल तक भूखों को खाना खिलाया? तुमने कितने 20 साल तक लाइलाज मरीजों को ठीक किया? तुम अपना हिसाब दो ना पहले। हक खतीब के खिलाफ तो बाद में आना बेटा, अभी तुम मुझसे निमट ले, बहुत है, तुम मुझसे भी नहीं निमट सकता। तो औलिया अल्लाह के खिलाफ क्या लगा हुआ इतने बड़े बड़े मैदानों के अंदर? अबे तू मेरे से टक्कर नहीं ले सकता। मैं तो दुनिया के 5 अरब गैर मुस्लिमों को चैलेंज करके बैठा हूँ, तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तू मेरे खिलाफ आ सके। मैं बता रहा हूँ, मैं ओपन कह रहा हूँ, मैं अलान वीडियो पे कह रहा हूँ, मैं हक खतीब नहीं हूँ और ना ही मैं मौलाना अबरार आलम हूँ। ये लोग वो हैं जो अपनी नरमी से और तरीके से काम कर रहे होते हैं और ये नहीं पड़ते इन फसाद और इस चीज़ों के अंदर जिससे आवाम में इंतशार फैले। लेकिन तुम जैसे लोग जब मैदान में उतरते हैं तो लेजेंड की रूहानी तलवार भी निकलती है। और मैं खूब जानता हूँ तुम जैसे 2 नंबरों को और नाटंकियों को उनकी औकात दिखाना। अगर हिम्मत है और माँ का दूध पिया तो मेरे खिलाफ आओ। मेरे भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, मेरे भी रिजल्ट्स हैं, मेरे जरिए मुर्दे जिंदा हो चुके हैं अल्लाह के हुक्म से। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मरे हुए मच्छर को जिंदा कर सको, समझे? तुम्हें हकीकत की तरफ आना है तो आओ ना। मैं हूँ प्रैक्टिकल मुस्लिम, प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल निशानियों के साथ हूँ और प्रैक्टिकल तौर पे बता रहा हूँ कि 2 नंबर काम करने वाला अपनी 2 नंबरी से किसी 1 नंबर वाले के खिलाफ कुछ कहने का हक रखता ही नहीं है। अगर तुम असली कील कांटे निकालते फिर तुम कहते कि जी असली कील कांटे ऐसे निकल जाते हैं बगैर किसी पढ़ाई के और कुछ के भी, तब मैं समझता कि तुम्हारी बात में कोई दम है, तब मैं कुछ और करता। तुमने जितने एविडेंसेस अब तक दिए हैं, जो मैंने देखे, अपनी आंखों से देखे और तुम्हारे चैनल पे, तुम्हारे फेसबुक पेज पे ही देखें, तुम्हारी बातें जो मैंने सुनी है, जितनी चर्ब जुबानी तुम करते हो और जिस तरह के एविडेंसेस तुम लेकर आते हो, वो तुम बड़ी चापलूसी से इधर उधर घुमाते हो बात को। और तुम्हारे हवाले से मैंने कुछ चैलेंज भी दिए। मैं खतीब का अंधा और ब्लाइंड बिलीवर नहीं हूँ, ऐसा डिफेंड नहीं कर रहा। मैंने उस बंदे के सोशल मीडिया पे जो चैनल्स देखे, वीडियोस देखे, काम देखे, उसका एनालिसिस किया और तुम्हारी बकवास का एनालिसिस किया। अब तक उस बंदे का कोई ऐसा सबूत तुम्हारे हाथों मेरे पास नहीं पहुंचा जिस पे मैं हतमी फैसला दे सकूं कि वो जाली और 2 नंबर है। मैं कैसे बोल दूं? तुम उस बंदे के खिलाफ फांसी के हवाले से काम कर रहे हो, कत्ल करवाने के लिए काम कर रहे हो। ड्रामेबाज 2 नंबर इंसान। तू पसंद करेगा कि तेरे खिलाफ कोई कत्ल और साजिश, कत्ल की साजिशें करे, तेरे खिलाफ कोई फांसी चढ़ाने की साजिश करे? तू कर क्या रहा है यहाँ पे 21वीं सदी में? तुझे किसने इख्तियारात दिए हैं ये? तो माजी के वो उन मुजरिमों वाला काम किरदार अदा कर रहा है कि हज़रत उस्मान गनी खड़े हैं तो जाके वो जो घेराव करके शहीद कर दिया जी। वो हज़रत इमाम अबू हनीफा काम कर रहे हैं तो जी उनके खिलाफ हसद में आके उनको जहर दिलवा दिया। वो इमाम जो है क्या कहते हैं, मुख्तलिफ औलिया अल्लाह के साथ जो किया लोगों ने, तू भी वही कर रहा है। तो कर क्या रहा है? तू भी वही कर रहा है। ये तेरे नाम में खाली सैयद लगेगा तो तुझे लगता है मैं तेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ बोलूँगा नहीं? किस बात का? किसी अरबी को किसी अजमी में, किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फजीलत नहीं है मगर तकवा से, ठीक है? तू भी इतना इंसान है जितना मैं इंसान हूँ और वो भी इतने इंसान है जितना तू इंसान है। अल्लाह ने जिसको जो फजीलत दी है वो दी है। तुम्हारे हथकंडों से और तुम्हारी ड्रामेबाजी से किसी की इज्जत ख़त्म नहीं होगी। जिसको तुम समझ रहे हो ना कि अल्लाह ने उसको जलील किया, अल्लाह ने जलील अभी नहीं किया। तुम कौन होते हो अल्लाह पे फैसले करने वाले? तुम खुदा बन गए हो ज़मीन के? अगर खुदा बन गए हो तो चलो मुर्दों को ज़िंदा करो। मैं तुम्हें पुरानी कब्र बताता हूँ, किसी भी निकाल के दिखाओ कोई मुर्दा। नहीं कर सकते ना? वो मौलाना अबरार मुर्दों को ज़िंदा करने का चैलेंज करके दिया हुआ गैर मुस्लिमों को। आओ, सूरज मगरिब से निकालने का चैलेंज किया हुआ, आओ। भड़कती आग में जाने का चैलेंज किया हुआ, आओ। किधर हो तुम? कौन सी दुनिया में? कुएं के मेढक बाहर निकल कर आ। ज़रा दुनिया में देख कैसे कैसे मुसलमान पड़े हुए, कैसे कैसे पाकिस्तान में ही बैठे हुए। शाह हकीक बाबा की रूह, मौलाना अबरार आलम का रिमोट इलाज, हक खतीब की फूंक, कितने नाम लूँ? और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे। रिसर्च करने निकलो। तुम्हारी रिसर्च कहाँ निकलेगी? जो हसद में पड़ जाए उसकी रिसर्च कहाँ होती है? वो तो सिर्फ खुन्नस में ख़त्म करने के पीछे लगा रहता है। तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुजाहिद को ख़त्म करना चाह रहे हो। मेरी तो वीडियो मौजूद है, आ भी जाएगी, ये भी आएगी इंशाल्लाह। मैं तो क़यामत के दिन तेरा गिरबान पकड़ लूँगा। तू सोच तू किधर भागेगा अल्लाह के सामने? अगर तो हक खतीब फ्रॉड नहीं है, झूठ नहीं है, अब तक मुझे नहीं लगता तेरी वो चंद वीडियो से कोई कुछ साबित नहीं हुआ। किसी की अगर तूने वो फ़ोन कॉल वाली एक वीडियो दिखाई थी कि जो फ़ोन पे बात कर रहा है, देखो इसकी ज़ुबान, उसमें भी तूने बीप लगा दी। असल बात सुनाया करना पब्लिक को। जब पूरा आने तो पूरे खुल गया हो ना, छुप छुपा के क्या गेम करते हो? और अगर चलो बिलफर्ज के गाली भी दियो तो क्या हुआ? गाली किसी के गाली देने से कि वो फेक फ्रॉड साबित हो गया, फेक पीर साबित हो गया? अबे अकल के नाखून ले, अकल के नाखून ले। कुरान में भी अल्लाह ने अजीब तरीक़ों से खिताब किया काफिरों से, तो क्या कुरान को बातिल की किताब साबित कर दी जाए इस बात पर कि अल्लाह का क्या तर्ज खिताब है? तुम वो लोग हो जिन्हें वो मिसाल आती है ना तुम जैसे लोगों की कि अल्लाह इसी कुरान के ज़रिए बहुतों को गुमराह करता है।
और इसी कुरान से हिदायत देता है। तुम वो लोग हो जो किसी के काम को देख के गुमराह भी हो जाते हो सिर्फ अपनी बदनीयती की वजह से, वरना हाँ खतीब के पॉजिटिव काम जितने हैं वो अगर तू देख लेता और अपनी अकल को इस्तेमाल करता तो तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक बंदे के लेक्चर देने वाला लेक्चर, पता नहीं क्या क्या काम किए, मैं गरीबों को खाना खिलाना, बेवाओं यतीमों की मदद करना, 10 काम 1000 वो बंदा पब्लिक लेवल पर खड़े होकर कर रहा है, और तू उठ के एरा गहरा नत्थू खैरा, थोड़ी सी शोहरत क्या मिल गई, चंद फेक फ्रॉड लोगों के खिलाफ काम क्या कर लिया। ठीक है, तू अच्छा पॉजिटिव काम कर रहा था भाई, मैं भी अप्रिशिएट करता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी हरकतें नोट की हैं, ठीक है, और जब से मैंने देखा है कि तुम इस्लाम के जो असल काम है गलबा इस्लाम के हवाले से और इस दीन को तमाम अदीन और मज़ाहिब पर बातिल गालिब करने का जो काम है, उसके लिए तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, तुम्हारी टीम ने उसका नोटिस नहीं लिया। तुम्हारी टीम वाले हो तुम लोग इतने चालाक और मक्कार होते हो कि तुम्हारी आंखों के सामने मैसेजेस होते हैं, तुम अपनी पसंद के मैसेजेस और लोगों को तो अटेंशन देते हो, जो तुम्हें पता है ना जिस तरफ आने से तुम्हारा खेल खराब होगा वहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। तुम्हारे तो किसी एक बंदे ने अब तक रिप्लाई नहीं किया मेरे कमेंट का, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे पेज चलाने वालों में और तुम लोगों में। तुम्हें पता सब होता बेटा, इतने मक्कार इतने मासूम नन्हे फरिश्ते तुम लोग नहीं हो। लेकिन कब तक, तुम जितना मर्जी कर लो, अल्लाह तुम्हें भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। तुम अपनी जगह कोशिश कर रहे हो, मैं अपनी जगह कोशिश कर रहा हूँ। हाँ खतीब अपना काम कर रहे हैं, मौलाना अबरार आलम अपना काम कर रहे हैं, नेतन्याहू बहरहाल जो कर रहा है और गज़ा में जो कुछ उसने कर दिया है, और दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने फेवर में लगे हुए और तवज्जो हटा रहे हैं। इस वक्त का अहम तरीन इशू वो था, ठीक है, ये वो दौर नहीं चल रहा जब इमाम हुसैन निकल के चला गए करबला, तो बाकी लोग जो है ना वो अपनी मैन स्ट्रीमिंग में लगे हुए और जी उनको शहीद किया जा रहा है और उनके बच्चों को और ख़ानदान वालों को मारा पीटा जा रहा है। ठीक है, ये हज़रत उस्मान गनी का दौर नहीं चल रहा कि उनका घेराव चल रहा है जी, उनको भूखा प्यासा रखा जा रहा है और बाकी लोग सोशल मीडिया पर लगे हुए अपने काम धंधों के अंदर। इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, तेरे पास मीडिया तो मेरे पास भी मीडिया है, तू बात कर सकता तो मैं भी बात कर सकता हूँ, तू प्यार से बात कर सकता है, मुझे भी प्यार से बात करनी आती है, तू चपलोसी कर सकता है, तू क्या चर्ब ज़बानी कर सकता है, मैं तुझसे अच्छी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत दी है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सीधी स्ट्रेट बात कर रहा हूँ कि पहले ना अपना काम मुकम्मल कर, रिसर्च मुकम्मल कर, सबूत मुकम्मल कर, और उसके साथ है ना फिर पब्लिक में आ। पहले पब्लिक को तो कायल कर लो, तुम मुझे तो कायल कर नहीं सके अब तक। मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, अगर ऐसा सबूत तुमने दे दिया या तुम पीर खतीब से इकरार करवा लो ना कि वो जाली काम करते हैं, वो अपने मुंह से इकरार कर लें एक दफ़ा। पुलिस या कोई भी हो, एक गलत बंदे से तो वो तो सही बंदों से भी झूठा इकरार करवा लेते हैं। अब मैं पुलिस को मैं क्या बोलूँ, एक गलत बेगुनाह बंदे को इतना मारा पीटा जाता है कि वो कहता है कि हाँ जी मैं ही मुजरिम हूँ, वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ भी बोल देता है। भरोसा करूँ किस पर? तो आग खतीब जब खुद इकरार कर लें या तुम ऐसे कोई पक्के सॉलिड सबूत दो जो रियल हो, तुम्हारी 2 नंबरी काम वाले नहीं। वो जिस बंदे का तुमने इंटरव्यू कर, वो जिस बंदे को तुम लाए थे मैजिक शो के चक्कर में कीले निकलवाने के लिए, वो रो रहा था सोशल मीडिया पे आगे कि तुमने उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया। ये तो तुम्हारी औकात नजर आई है मुझे। मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूँ? तुम्हारे तो अपने लोग तुम्हारे खिलाफ आके गवाही दे गए, तुम्हारे तो अपने काम तुम खुद दिखा रहे हो पब्लिक को, ये काम ऐसे होता है, ऐसे कीले निकलती हैं और यूँ होता है। तो तुमने 2 नंबरी का काम किया ना, तुम्हारा तो भरोसा खत्म हो गया। तुम 2 नंबर काम करने वाले हो, तुम अपने मुंह से इकरार कर रहे हो तुमने 2 नंबरी किया, तुमने वो मैजिक ट्रिक किया और फलां किया। तो भाई जब तू जाली काम करता है तो तेरे जाली काम से असली काम करने वाले पर के खिलाफ मैं क्यों यकीन करूं, वो भी तेरे मुंह से? एक झूठे इंसान के मुंह से मैं सही इंसान के खिलाफ गवाही क्यों कबूल करूंगा? शरीयत ने ये थोड़ी सिखाया है कि एक झूठे की गवाही सच्चे के हक में कबूल कर लो। झूठा हो गया, खुद कह रहा हुआ मैं तो झूठा हूँ और मेरी बात को मानो। क्यों माना? निकल यहाँ से साइड पर। और तुम बड़े केड़े जज बन के खुद ही जज, खुद ही सब, खुद ही कुछ अपने ही जाली काम बना के। अबे अगर मैं फेक वीडियोस बनाऊं, फेक वीडियो लेके असली काम करने वाले के खिलाफ आ जाऊं तो तू मान लोगे? है कौन सी अदालत मानेगी? कौन सा बेवकूफ़ तरीन जज होगा जो उनको मानेगा? वो मुझे पहली नज़र में रिजेक्ट कर देना चाहिए उसको कि तू तो खुद फेक काम कर रहा है। तू कैसे अपने फेक काम को बुनियाद बना रहा है सही काम करने वाले को गलत साबित करने के लिए? इतना कॉमन सेंस इंसान में होना चाहिए। और इंसानों की अक्सरियत वो चलती गुमराही पर है। कुरान में अल्लाह ने जगह जगह बताया है इंसानों की अक्सरियत गुमराही पर है। ये तुम अक्सरियत की बुनियाद पे फैसले कर रहे हो बैठ के कि जी वो रश कम हो गया है तो जी फैसला हो गया, जी अवाम सब आ गई, तुम्हारे चंद रश थोड़े टट्टू जमा हो गए तो तुमने कहा जी तुम्हारे हक में फैसला हो गया। केड़ा फैसला हो गया भाई? अबे माजी के अंदर देख तो सही जाके कितने कितने रश को अल्लाह ने कैसा ख़त्म किया। पूरी कौमें अल्लाह ने उड़ा के फेंक दी, पूरी कौमें गर्क कर दी हैं। एक नबी होता था, पूरी कौम होती थी मुकाबले पर, एक बंदे के मुकाबले पे पूरी कौम होती थी, पूरी कौम गर्क कर देता था अल्लाह, उस नबी को बचाता था। क्यों? क्योंकि वो हक पे होता था। अब कोई नबी नहीं आएगा नया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे काम देख के तुझे लगेगा शायद कोई एक और नया फ्रॉड या फितना आ गया है। मैं फितना फ्रॉड या नहीं हूँ, मैं फितने के खिलाफ आईनी तलवार हूँ अल्लाह के फजल से। तो बात यह है
कि इतना काम करो जितना बर्दाश्त कर सको, वरना तुम्हारे पास सोशल मीडिया, हमारे पास भी सोशल मीडिया, तुम्हारे पास चर्ब ज़बानी, हमारे पास भी चर्ब ज़बानी है, तुम्हारे पास ये हथकंडा है मीडिया वॉर करने का, तो हमारे पास भी है बेटा। तुम किसके लिए काम कर रहे हो मुझे नहीं पता, मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो मुझे जानता है, इतना काफ़ी है। तो सबूत अच्छे तैयार करो, रियल तैयार करो, रियल फुटेजेस बनाओ, लाइव स्ट्रीमिंग करो, पब्लिक के सामने करो, ऑन कैमरा करो, अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर पे लाइलाज मरीज पड़े हैं उधर काम करा के चेक करो, प्रैक्टिकल से चेक करो कि क्या होता है फूकों से। फिर तुम क्या ऐसी अपनी वीडियो फेक बना के और किसी को खिलाफ काम करोगे? तुम्हें लगता है मेरा माथा सटक लिया है, मेरा जाहिलों की तरह से मैं फैसले करूंगा बैठ के, जाहिल लोगों की तरह बिलीव कर लूंगा तुम्हारा? वो तो जाहिल लोग हैं, जाहिल और गवार हैं जो तुम्हारी सिर्फ चर्ब ज़बानी से मुतासिर हो गए। वैसे करते अच्छी है वो बात, तुम असर होता उसमें कुछ ना कुछ, लेकिन अल्लाह के फजल से इतना हल्का नहीं हूँ मैं कि तुम्हारे ऐसे अरे घरे नत्तू खैरे आएंगे और मैं किसी मुस्लिम के हवाले से ऐसा लूँ। अच्छा सवाल अब तुम्हारे आएगा कि मैं हूँ कौन, मैं इतना डिफेंड क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या फेवर है? मेरा खतीब साहब से कोई फेवर नहीं है, ठीक है। मुझे तो ये फ़ायदा मिला कि मुझे पता लगा कि एक और पावरफुल मुस्लिम पाकिस्तान में मौजूद है और अल्लाह ने उसको इतनी फजीलत दी कि उसकी सिर्फ फूंक देने से ही अल्लाह के फजल से लाइलाज मरीजों को शिफा मिलती है और वो हज़ारों लाखों लोगों को खाना खिला रहा है, भूखों को खाना खिलाता है, बेवाओं की मदद करता है। चलो कारोबार अगर कर रहा है तो क्या हुआ, एक रूहानी एक मुसलमान बिजनेस भी कर सकता है, रूहानी इलाज भी कर सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, मार्शल आर्ट भी सीख सकता है, हक बात भी कर सकता है, जंगों में हिस्सा भी ले सकता है। एक मुसलमान तो बहुत कुछ कर सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्टी कैरेक्टर्स चलाते थे, मल्टीपल उनके कैरेक्टर्स हैं, बेहतरीन जनरल भी थे, बेहतरीन कमांडर भी थे, बेहतरीन तालीम, बेहतरीन टीचर भी थे, पता नहीं क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनके। तुम हो किस मैदान के अंदर? तुम्हें ये पता नहीं क्या ऐसे लगे हुए कि खातिर बिजनेस क्यों कर रहा है, खातिर ये क्यों कर रहा है? अबे तुझे क्या करना है, वो क्या कर रहा है एक बंदा? पहले अपने सबूत पूरे कर, पहले अपने तहकीक मुकम्मल कर। फैसला कैसे सुना दिया तुमने? अवाम को फैसला करने दो ना। अवाम मैं बता रहा हूँ लोगों की तो अक्सर जहालत पर है। अगर जहालत पे ना होती, गुमराही पर ना होती, तो कुरान के अंदर जगह जगह फिर अल्लाह के हुक्म वाज़े तौर पे मौजूद ना होते लोगों के हवाले से, अक्सरियत के हवाले से। तो लोगों की अक्सरियत की बुनियाद पे मैं फैसला ही नहीं करता। मैंने तो कमेंट्स पे देखा अंधे बहरे बन के सुभान अल्लाह माशाल्लाह कर रहे होते, अंधे बहरे बन के हाँ जी ये है वो फलाना निमाका, इनकी बुनियादों पे फैसले करूंगा। ये तुम्हारे ऐसे अरे गहरे नत्थू खैरे फैसले करते हैं अवाम के फजूल किस्म के कमेंट्स पर। मैं अवाम की अक्सरियत को नहीं देखता, क्योंकि मैंने तारीख को देखा है, मैंने हिस्ट्री में देखा है हक काम करने वालों के खिलाफ हुआ क्या क्या है। एट द एंड उन्हें शहीद ही किया गया, एट द एंड उन्हें शहीद किया गया, कत्ल किया गया। ये है, आज भी तुम वही करने जा रहे हो। तुम्हारा तो एंड तुम्हारा, तुम चाहते ही हो कि उसको फांसी दी जाए, तुम तो चाहते हो कि उसे कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। तुमने तो अपनी वीडियोस में टाइटल लगवाए, तुम्हारी वीडियोस में खुल्ला है फांसी दी जाए, ये मुजरिम है, ये जानी है, फलाएं दिमाग है, पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगाए। तो भाई सबूत भी तो दो ना ऐसा कुछ जिना। अबे शरीयत के हिसाब से लेकर आना सबूत, कुछ हम भी देखें, मैं भी देखूं कि हाँ जी ये शरीयत के हवाले से ये है सबूत जो होने चाहिए किसी को जानी साबित करने के लिए। वरना तो कोई भी औरत किसी भी मशहूर इंसान पे कुछ भी कह सकती है कि इसने मेरे साथ जिना किया है, इसने मेरे साथ यूं किया है, तो मान लेंगे हम उस औरत को? क्यों मान लें, कैसे मान लें? तो तुम कौन होते हो फिर किसी पे सिर्फ मुंह से कह देने वाले, बहुतान लगाने वाले, इल्जाम तराशियाँ करने वाले? सबूत हैं तो आवाम के सामने पेश करो, हम भी देखें कुछ कितने सबूत हैं। और सच्चे सबूत कौन से हैं? फेक काम करके, वीडियो एडिटिंग करके, इफेक्ट डाल के, इमोशनल ब्लैकमेल करके, जो इमोशंस में तुम लोग खेलते हो अपनी मीडिया वॉर, तुम्हें सब पता, मार्केटिंग टैक्टिक्स वगैरह, ठीक है। इतने नन्हे कहा कि तुम भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूँ, तो वो सब छोड़ो और बगैर साउंड म्यूजिक के ज़रा कोई रियल फुटेजेस बनाओ, कोई असली कैमरे से बनाओ और अपने मोबाइल कैमरे से बनाओ रियल, उसमें कोई शशके ना लगाना, और दिखाओ हमको हाँ जी ये है, ये देखो हक खतीब जिना करते हुए पकड़ा गया, ये देखो हक खतीब जो है ना मरीज़ के अंदर से जो है ना असली नहीं बल्कि जाली कील कांटे निकाल रहा है। लेकिन तुम्हारे फुटेज तो असली हो, तुम्हारे अपने बनाए हाथों के बनाए हुए फेक फुटेज को लेकर थोड़ी कोई असली बंदे के खिलाफ मैं ऐसे कबूल कर लूँ। जब तक वो फेक फ्रॉड साबित नहीं होते, जब तक वो फेक फ्रॉड साबित नहीं होंगे, सबूतों के ठोस सबूतों और गवाहों की मौजूदगी पर, ना कि किराए के टट्टू पर, तब तक तो मैं तो नहीं मानने वाला। हाँ कोई अंधा बहरा मानना चाहे माने, मैं उसके अमल का जिम्मेदार नहीं, मैं अपने अमल का जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा ऑन कैमरा का, अल्लाह के फजल से का। और जब मेरे सामने अगर सही चीज़ आएंगी, मैं खुद अपने हाथ से अपनी सारी वो वीडियोस डिलीट कर दूंगा जो मैंने हक खतीब साहब के फेवर में बनाई हैं, ठीक है, और या तुम्हारे खिलाफ बनाई हैं, और उस पर मैं माजरत कर लूँगा, ख़त्म। लेकिन जब तक नहीं होता मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम सच्चे हो, 100% सच्चे हो, तुम मुखलिस हो, तुम्हारे सामने चंद चीज़ें रख दी हैं, मौलाना अबरार आलम साहब का इंटरव्यू करो, पब्लिक में लेकर आओ,
मसला कश्मीर फ़लस्तीन गज़ा बोस्निया चीचना के हवाले से मदद दो, पूरी दुनिया के अंदर जो आलमी अमन कायम करने के हवाले से काम शुरू करवाओ। ठीक है, ये पहला टास्क तुम्हारा मौलाना अबरार आलम टीवी चैनल्स पे होने चाहिए, तुम्हारा इंटरव्यू होना चाहिए, इंटरव्यू करो, उनको पब्लिक में लेकर आओ। दूसरा टास्क हक खतीब के हवाले से रियल फुटेजेस बनाओ, रियल सबूत लेकर आओ। ठीक है, दूसरी चीज़, और जब तक ये दो काम ना कर लो तीसरे पे आने की कोशिश ना करना, क्योंकि तीसरा तो मैं खुद हूँ। ठीक है, तीसरा मैं खुद ही हूँ और मैं तो ऑन कैमरे पे बात कर रहा हूँ, तो मुझ तक पहुँचने की तो तुम अभी भूल जाओ। ये दो मैंने तुम्हें टास्क दिए, मौलाना अबरार आलम और हक खतीब, शुरू हो जाओ। जब ये मुकम्मल कर लेना उसके बाद फिर तुमसे कोई बातचीत अगर करना चाहो तो मैं करूँगा, वरना तुम्हें मैं घास डालने का शौकीन नहीं हूँ। लेकिन तुम अगर वो काम नहीं रोकोगे इस हवाले से कि तुम कुछ हकीकी तौर पे लेके नहीं आ रहे हो और सिर्फ आवाम को वरगला रहे हो और गज़ा और फ़लस्तीन जैसे इशूज़ के ऊपर से गुमराही में लेके जा रहे हो, उनकी तवज्जो हटा रहे हो, तो मैं इन लोगों की तवज्जो बार बार लाने की कोशिश करूँगा। मैं गैर मुस्लिमों को नहीं छोड़ रहा, उनके उन डिसबिलीवर को नहीं छोड़ा। तुम कहाँ से आए हो डिसबिलीव करने के लिए? तुम भी फिर डिसबिलीवर हो मेरी नज़र में, जो उन मौजूद व करामात का इनकार कर रहे हो जो कि अल्लाह किसी भी अपने नेक मुस्लिम के ज़रिए ज़ाहिर कर देता है। अगर खतीब के ज़रिए से अल्लाह शिफा दे रहा तो दे रहा है, वो किसी का बाप को तो नहीं खा रहे ना। तुमसे लिया है क्या? तुमसे पैसा लिया है? तुमसे पैसा लेके इलाज कर रहे हैं क्या? तुमसे पैसा लेके खाना खिला रहे हैं भूखों को? तो ला बात करो। जब तुमसे नहीं किया तो फिर कुछ भी कर रहे हैं। मैं भी अपने बिजनेस में पैसा लेता हूँ, मैं भी अपनी बिजनेस सर्विसेज देता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया बताना, ये तो बता दूँ तुम्हारे सर पे आखिरी कील तो ठोंक दूँ। मैं 21वीं सदी में मुर्दे ज़िंदा करने की सर्विस दे रहा हूँ। किसकी? मुर्दे ज़िंदा करने की। आंखें खोल के मेरी शक्ल देख लो और कान खोल के मेरी बात सुन लो। 21वीं सदी में मुर्दे ज़िंदा करने की सर्विस दे रहा हूँ, मौसम तब्दील करने की सर्विस दे रहा हूँ, लाइलाज मरीजों को ठीक करने की भी सर्विस दे रहा हूँ, और माइंडसेट तब्दील करने की भी सर्विस दे रहा हूँ। अगर ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन हो जाए ना मेरी बातों से या किसी और की, आ जाना मेरे पास, लेकिन पैसा लेके आना। हाँ, इस्लाम का काम मैं करता हूँ, इसका मतलब नहीं कि बिज़नेस फ्री में करता हूँ। बिज़नेस मेरा पैसों में ही होता है। दुआ भी करवानी है तो पैसे। आ गई समझ में? वो सहाबी थे जिन्होंने सांप के काटने पे सरदार के दम करने के बदले में बकरियों का रेवड़ ले लिया था, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिस्सा भी लगवाया था। ठीक है, मेरे पास ना उसी कुरान और हदीस के वाक़यात में से सबूत मौजूद होते हैं, इसलिए हल्का मत लेना। तुमने तो उधर नमाज कुरान के हवाले से बात कर ली, अबे तुम मौलाना अबरार आलम के पास ही टक्कर लेने आ जा, इंटरव्यू कर ले, पूछ क्या पूछना है, तुझे पता जाएगा कि इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे मुस्लिम पड़े। आ गई समझ में? आइंदा सोच समझ के काम करना और अपना ख्याल रखना अच्छी तरह, क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी वजह से लोगों की तवज्जो हट रही है और बहुत अहम इशू के ऊपर से आवाम गाफिल हो चुकी है। और लोग फजूल की, क्योंकि लोगों को चस्के चाहिए, वो मिर्च मसाला देखना पसंद करते हैं। जब तक मरे पिटे कटे मिले नहीं, उससे फंडिंग ना मिले, किसी को शोहरत ना मिले, तो मज़ा नहीं आता लोगों को। अगर जंग बंद हो जाए, अमन कायम हो जाए, तो लोगों के मज़े ख़त्म हो जाएंगे। तो तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मुझे इस बात का डर और खौफ है कि अल्लाह वाहिदुल क़हार ने अगर अपने अजाब का कोड़ा मार दिया ना, और वो अगर तेश में और गुस्से में आ गया, जो जलाल उसका है, तो तुम फिर बचने वाले तुम लोग नहीं हो। फिर मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, मैं अल्लाह के मुकाबले पे किसी की कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, तुम समेत और वो जो भी कुछ सुनेगा, पाकिस्तान का हो, इंडिया को, अमेरिका को, कहीं का भी हो, अल्लाह के सामने ना पाकिस्तान की कोई हैसियत है, ना इंडिया की कोई हैसियत है, ना अमेरिका की कोई हैसियत है, ना इसराइल की कोई हैसियत है। अल्लाह के सामने ज़मीन की कोई हैसियत ही नहीं है। वो जहाँ चाहेगा तबाह कर देगा, जहाँ चाहेगा मार देगा। वो फिर नई नस्ल ले आएगा, नई जनरेशन क्रिएट कर लेगा, उसको कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कोई हो जो बताए, और मैं बता रहा हूँ, वक्त आने से पहले, उस वक्त के आने से पहले इस वक्त का फ़ायदा उठा के सही चीज़ के ऊपर काम करो और सही बंदे को सामने लेकर आ जाओ। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर अल्लाह के हुक्म का तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे आगे होता है कि अल्लाह के हुक्म से, फिर वक्त बताएगा। ठीक है, अल्लाह अकबर।
है।